हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमा विभू और मैं आपके लिए क्लास 8th मैथ चैप्टर सेकेंड जिसका नाम लीनियर इक्वेशन है उसका एक्सरसाइज 2.2 का मैं आपका 8th सम लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको मालूम है ये सब के सब आपके इस एक्सरसाइज में वर्ड्स प्रॉब्लम है इक्वेशन के। तो इक्वेशन है तो हमें हमेशा आपको मान के XYZ लेके वेरिएबल लेके मान के चलना है। और पहली बात है हर सम एक दूसरे से अलग है, तो मैं जैसे समझा रही हूँ स्टूडेंट्स, आप चलिए क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, एकदम समझ में आ जाएगा। और हर सम एक दूसरे से इम्पोर्टेंट है, मतलब सब सम इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे से भिन्न है और इम्पोर्टेंट भी है। तो देखो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2, 3 and 4 respectively they add up to 74. Find these numbers. 3 consecutive integers है स्टूडेंट्स, जिनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिया गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो लिया ही जाना होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव इंटीजर है तो वही होगा, एक के बाद एक। कंसेक्यूटिव का मतलब ही होता है लगातार, एक के बाद एक नंबर आएगा। मान लो कि एक का 5 आंसर है तो दूसरा 6 आएगा और तीसरा 7 आएगा, 5, 6, 7। तो इस टाइप से, या 7 है तो 7, 8, 9 ऐसे, उसे ही कंसेक्यूटिव इंटीजर बोलते हैं। तो कह रहा है कि टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाई, अब देखो वो तो हो गया 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम ले लेंगे, बाद में इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। ये जो दे रखा है ना, ये आपके इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इन तीनों का जब हम 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर ले लेंगे, उसके बाद उनको पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से और तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनका जो सम आएगा वो 74। यानी ये RHS के लिए दिया और ये LHS के लिए हिंट्स दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सम बन जाएगा। लेकिन फाइंड दीज नंबर्स बोला, उसमें तो जो हम मानेंगे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर उसी में वैल्यू पुट करना है, बस वही आंसर आएगा उसमें। चलिए हम पहले सम बनाते हैं तो आपको समझ में आएगा, फिर बताऊंगी। देखिए 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर मल्टीप्लाई बाई 2, 3 and 4 एंड देन इट्स सम एड अप का मतलब उनका सम 74। तो ये गिवन है हमारा। इन जो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर हम मानेंगे x, x+1 और x+2 जो आएगा, उनको फिर 2, 3 और पहले वाले को 2 से, दूसरे वाले को 3 से, तीसरे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उनका सम 74 है। ये RHS है और ये LHS हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो चलो स्टूडेंट शुरू करते हैं। फर्स्ट कंसेक्यूटिव इंटीजर x है तो सेकंड कंसेक्यूटिव इंटीजर x+1 मान लो, तो थर्ड को x+1 में फिर +1 करो, x+2 हो जाएगा। ठीक है, तो इतना तक तो आप समझ गए। अब इनकी बात मानो एंड मल्टीप्लाई बाई 2, 3 and 4 रिस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74। ये RHS के लिए 74। तो हम LHS में भी हिंट्स दे दिया, बना लेते हैं पहले वाले को। चलो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम बनाते हैं इक्वेशन। पहले वाले को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इन तीनों का सम कर देते हैं। हम सम कर लेते डायरेक्ट, अगर ये चीज़ नहीं ये बताते तो सम कर लेते उनका सम, मगर उनका सम नहीं है ये है जब इन तीनों को मानने के बाद पहले वाले को 2 × x करो, पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को x+1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो तीसरा नंबर हमारा x+1 माने सेकंड में 1 और ऐड किए तो x+2 बन गया। ये x+1 x+2 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब इन तीनों का सम 74 है। क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा बोला वैसा हमने इक्वेशन बना लिया। पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरे वाले को 3 से किया और तीसरे वाले को इन्होंने बोला कि 4 से करो। तो चलो अब हो गया स्टूडेंट्स, बस इक्वेशन बन गया तो सम बन गया बस। तो 2 × x 2x हो गया। देखियो आइए, x+1 के बाहर में 3 है, यानी 2 नंबर 3 से मल्टीप्लाई है। ब्रैकेट इसीलिए लगाया क्योंकि ये बाइनोमियल टर्म है, ये मोनोमियल था, एक टर्म था, ये बाइनोमियल 2 टर्म है, इसलिए ब्रैकेट लगाना पड़ता है। अब दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये
3 इंटू एक्स 3x हो गया, प्लस 3 इंटू 1 3 बन जाए 3, यहाँ 4 इंटू एक्स 4x हो गया, प्लस 4 2 जाए 8 इज इक्वल टू 74। इतना तक आप समझ गए होंगे। अब चलो एक्स वाले को एक साथ ऐड कर देते हैं, 2x प्लस 3x प्लस 4x, एक्स वाले को एक साथ, क्योंकि इनके साथ क्या है, फैक्टर्स x लगा हुआ है, फैक्टर्स बोलो या वेरिएबल बोलो, तो 2x प्लस 3x 5x प्लस 4x 9x हो गया, और 3 प्लस 8 11 हो गया, 9x प्लस 11 का वैल्यू 74। तो चलो अब x का वैल्यू लाना है तो हम इक्वेट कर देते हैं, RHS में LHS के साथ जो नंबर ऐड है वो RHS में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 9x के साथ 11 ऐड था LHS में, RHS में 11 को भेज देते हैं, क्योंकि हमें तो x का वैल्यू फाइंड करना है। तो 74 में प्लस 11 इधर आएगा तो माइनस 11 हो गया, यानी 9x का वैल्यू हमारा कितना आ गया, माइनस करिए, 4 में से 1 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 63 आ गया। तो 9x का वैल्यू जब 63, तो x का वैल्यू 63/9, क्यों, क्योंकि x के साथ 9 मल्टीप्लाई है, जब मल्टीप्लाई है तो RHS में जाने पे उल्टा होता है, प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो गया, 9 डिवाइड कर दिया, 9 से डिवाइड हो गया 63, ठीक है। तो कैसे होता है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 7 से कट गया 63, ये हो गया 9 1 जा 9, और ये 9 7 जा 63, तो 7/1 यानी 7, x का वैल्यू हमारा 7 आ गया। तो यही पहला नंबर हम माने थे स्टूडेंट्स। तो फाइंड दीज नंबर्स बोला, तो x का वैल्यू हमारा 7, दूसरा हमारा x प्लस 1 था, यानी x के जगह x में की जगह 7 वैल्यू पुट कर दो, 7 प्लस 1 8 हो गया, और थर्ड नंबर हमारा नंबर x प्लस 2, यानी x की जगह 7 और 2 ऐड करोगे तो 9, 7 8 9 बोली ना, कंसिक्यूटिव नंबर है तब तो आपको यही लगातार ही आंसर आएगा, एक 7 आया तो दूसरा 8 आया तो तीसरा 9 आया, 7 8 9 आंसर आ गया। और इन्होंने देखो स्टूडेंट्स, इन तीनों को सम करोगे तो इसका सम 74 नहीं आएगा, ये चेक करोगे तो ये गलत, चेक करना है आपको। तो आप इसमें LHS कैसे करोगे, देखिए कहाँ वैल्यू पुट करना होगा आपका, 9x यहाँ पर ही पूरा कैलकुलेशन करने के बाद ये आया ना, 9x इज इक्वल टू 63, तो इस ऐसे करें तो हमारा x का वैल्यू आया है, तो यहाँ पर ऐसा इन्होंने नहीं बोला है, हमें बस इन 3 नंबरों का फाइंड करना था, कर दिए, ठीक है ना। चेक करने को इन्होंने बोला ही नहीं है, हमें यही नंबर, हमें एडअप मल्टीप्लाई सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर पहले बोला कि 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर आर सच दैट व्हेन दे आर टेकन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर एंड मल्टीप्लाई बाय 2 3 and 4 रेस्पेक्टिवली दे एड अप टू 74, फाइंड दीज नंबर्स। हमें इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 3 और 4 से उसका वैल्यू नहीं फाइंड करने को बोला है, इन्होंने बस बोला है फाइंड दीज नंबर्स, यानी पहले जो हमने 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर माने x और x प्लस 1 और x प्लस 2, इसी का वैल्यू फाइंड करना है, न कि हमें इनमें दे करके नहीं देना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर यदि आपको चेक करने को बोलता तब आप चेक करने के लिए x का वैल्यू तो आपने फाइंड कर ही लिया 7, तो यहाँ ये LHS मानना, यहाँ कैलकुलेशन करने के बाद इसमें वैल्यू पुट करोगे तो 63 लाओगे, लेकिन ऐसा बोला ही नहीं, इनको तो यही आंसर चाहिए था, 3 कंसिक्यूटिव इंटीजर जब पूछे तो यही आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एक के बाद एक लगातार यही आंसर आना चाहिए, 7 8 9 जैसे कि आया। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे, मिलती हूँ अगले सम के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।